सिंपल हमारे यहाँ अखबार थे, अखबारों के जरिए ही जनता तक पहुँचने का एक माध्यम था। लेकिन आज एक नया मीडियम निकल के आया है जिसने आम आदमी की उम्मीदों को परवान चढ़ाया, जिसने कमाल का काम किया, वो है सोशल मीडिया। गांधी जी कहा करते थे कि जब अखबार प्रकाशित होता है तो न वो प्रकाशक का रह जाता है, न संपादक का रह जाता है, वो जनता का हो जाता है। इसलिए बाजार में पहुंचने से पहले जनता के हाथ में हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम। और संपादक वही होना चाहिए जो भयभीत न हो, जिसका चित्त कांपे न। और 3 बातों की उम्मीद करते थे वो पत्रकारों से। एक, जनता के बीच क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, उसका सही सही बयान होना चाहिए। वांछित जो पीड़ाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो अखबारों से निकल के आनी चाहिए। और जो अखबार हम निकाल रहे हैं उससे भी अगर कोई गलत काम हो जाए या गलत छप जाए तो उसी अखबार में माफीनामा लिखा जाना चाहिए। यहाँ की जब वो इंडियन ओपिनियन अखबार छोड़ के आए थे, उनके बेटे माणिक लाल जी अखबार को संभाल रहे थे, तो उन्होंने पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि माणिक लाल, अगर अखबार निकालते वक्त गलती हो जाए तो माफी मांगने से हटना मत, माफी मांगना उसी अखबार में लिख के, भले ही फ्रंट पेज पे माफी क्यों न मांगनी पड़े। लेकिन बदलते दौर के साथ हमने ये भी देखा कि विज्ञापन से जो बच जाए वही अखबार, उतना ही अखबार है। जहाँ जितनी चुनौतियां हैं वहाँ उतनी संभावनाएं हैं। आज चुनौतियां हैं मीडिया के सामने, तो है, चुनौतियां हैं, रहेंगी, हमेशा थी, और उसके लिए बेहतर इंतजामात करने पड़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आदमी कंप्लीट बिकाऊ ही हो जाए या थोड़ा बहुत अपने अंदर सब्सटेंस बचा के रखे। तो मुझे लगता है कि पत्रकार को बिकाऊ तो नहीं होना चाहिए। चैनल लॉन्च हो रहा था तो मैंने ये बात उस दिन बोली थी कि जब अखबार या चैनल कोई शुरू करता है तो उसका मन तो पवित्र होता ही है, लेकिन चुनौतियों के कारण कुछ लोग टिके रह जाते हैं, चुनौतियों को झेल ले जाते हैं, जो डार्विन का सिद्धांत है, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। और कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बह जाते हैं, कुछ लोग साध्य साधन में साधन को ही साध्य समझ लेते हैं, रास्ता भटक जाता है। लेकिन जो साध्य और साधन का अंतर जानता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है।